नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। पूर्णबंदी के दौरान लोगों पर चला प्रशासन का डंडा, 2 दुकान हुए सील। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर जिला भाजपा कार्यालय के सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और पूर्णबंदी के दौरान जिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क पहने निकले दर्जनों लोगों से वसूला जुर्माना। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। संपूर्ण बंदी के दौरान जिला प्रशासन द्वारा शहर में अभियान चलाते हुए बिना मास्क पहने निकले दर्जनों लोगों से जुर्माना वसूला गया। जिले में शनिवार और रविवार यानी 2 दिन अति आवश्यक सेवा को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन लागू है। इसको कड़ाई से पालन कराने को लेकर पुलिस तथा प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले वाहन मालिकों के साथ पुलिस सख्ती से निपट रही है। इसके अलावा बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्ति पर भी फाइन काटा जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस के द्वारा दर्जनों वाहनों का चालान काटा गया। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे वाहन मालिकों का भी 50 रुपए का फाइन काट सख्त हिदायत दिया गया। सबसे पहले टावर चौक की तस्वीर देखिए, जहां बेवजह सड़कों पर घूमने वाले दर्जनों वाहन मालिकों का मास्क का चालान काटा गया। वहीं सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप भी सदर थाना पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया, जहां बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों की 50 रुपए का फाइन काट कर मास्क पहनाया गया। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दर्जनों लोगों का चालान काटा गया है और सख्त हिदायत भी दी गई है। और एसएसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग सैटरडे और संडे को मुजफ्फरपुर में पूर्णतः लॉकडाउन का लागू किया गया है। और इसमें हम लोग जो बिना मास्क जो लोग घूम रहे हैं या बिना काम से जो निकले हुए हैं उन लोग को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन लोग को 50 रुपये का फाइन काट रहे हैं और बदले में हम लोग 2 मास्क दे रहे हैं और उन लोग को जागरूक कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और इस बीमारी से बचाव का यही एक रास्ता है। अभी तक कितने का चालान काटा गया है? अभी तक 150 लोगों का चालान काटा गया है। सर, उस लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो बगैर मास्क का बिना काम का घर से बाहर निकलते हैं? उन लोग को हम लोग कड़ा निर्देश दे रहे हैं कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। पूर्णबंदी के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से शहर में अभियान चलाते हुए बेवजह सड़कों पर निकले लोगों पर डंडे बरसाते हुए 2 दुकानों को सील भी किया। प्रशासन द्वारा 2 दिनों की पूर्णबंदी की घोषणा करने के बाद रविवार को भी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे शहर में अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर थाना की पुलिस और नियुक्त किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा शहर के प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया गया और सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर डंडे भी बरसाए गए। इसके अलावा संपूर्ण बंदी के दौरान अवैध रूप से खुली दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों को सील किया गया, जिसमें मोती झील अप्सरा कॉम्प्लेक्स के समीप एक मोबाइल रिपेयरिंग नामक दुकान तथा छोटी कल्याणी रोड स्थित श्री बालाजी फास्ट एंड फूड नामक दुकान को सील किया गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट चंद्रिका कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान ही 2 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप चलाया जा रहा था, जिसे सील किया गया है। शुरू से ही लॉकडाउन जो जारी किया गया है उसमें मास्क नहीं लगाने वालों के अगेंस्ट फाइन काटने का और जो दुकानें खुलती है लॉकडाउन में उनको सील करने का प्रक्रिया शुरू से ही चला आ रहा है। इसी क्रम में आज मोती झील में एक दुकान को सील किया गया है, छोटी कल्याणी में अभी एक दुकान को सील किया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, जो लोग बेवजह सड़क पर बिना मास्क का घूम रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? जो कोरोना संक्रमण की विभीषिका है वो पूरी दुनिया में नजर आ रही है। इसके प्रति लोगों को सजग रहना बहुत ही जरूरी है और इसके कितने खतरे हैं ये पूरी दुनिया में जो आर्थिक जो मंदी आ चुकी है या और जो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस दौरान भाजपा के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद भाजपा के सभी सदस्यों ने अटल जी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि अटल जी के विचार ने पूरे देश को एकजुट किया था। उन्होंने देश को नई ऊंचाई देने का काम किया है। उनके योगदान को देश के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी परिवार मुजफ्फरपुर इनको श्रद्धासुमन अर्पित करती है। वाजपेयी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिनको अपनी पार्टी के लोग भी नहीं, सारे पार्टियों के लोग पसंद करते थे और उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 0 से शुरू होकर आज 1906 तक पहुंची है। और उन्होंने जो सपना देखा था, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ने उनके सारे सपनों को पूरा कर दिया है। जो बचा हुआ है वो आने वाली बात समय में पूरा होगा। यही उनकी हमारी असली श्रद्धासुमन। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कड़े रवैये का असर पूर्णबंदी के दौरान देखने को मिला। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, घरों से भी नहीं निकले लोग। आपके जहन में पिछले रविवार की वो तस्वीर तो अभी ताजा ही होगी जब सड़कों पर बेवजह घूमने वाले से पुलिस प्रशासन सख्ती से निपट रहा था। अब आपको दिखाते हैं आज की तस्वीरें। आज की तस्वीरें कुछ खास भी हो रही हैं क्योंकि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लगाए गए आंशिक लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। सड़कों पर पुलिस प्रशासन के डंडे का खौफ कहे या कोरोना का डर, सड़कों पर पिछले दिनों की अपेक्षा बेहद कम लोग देखे। तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, आज उसकी आखिरी तिथि है। मुजफ्फरपुर के लोग अब समझदार हो चुके हैं। कोरोना का डर उनके भीतर इस कदर पैठ जमा चुका है कि आज आखिरी दिन, लॉकडाउन के आखिरी दिन, अभी चूंकि इसको लेकर कोई बैठक नहीं हुई है कि ये एक्सटेंड करेगा या ये आज तक ही सीमित है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसे आखिरी दिन ही मान रहा हूँ। हो सकता है कि इसे जिला प्रशासन बैठक के बाद निर्णय ले एक्सटेंड करना है या समाप्त करना है। पर आज शनिवार और रविवार को वैसे भी लॉकडाउन के दिन दुकानें बंद रखने का आदेश है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं दुकानें बंद है, लोग की आवाजाही बेहद कम है। सोमवार को यही इसी सड़क का वो नज़ारा था जहाँ पे गाड़ियाँ सड़क रही थी। सड़क जिस पे वो गाड़ियाँ चलती है वहाँ पे गाड़ियाँ सड़क रही थी। बिल्कुल जाम का नज़ारा था। कोरोना का डर लोगों के भीतर ख़त्म हो चुका था कि ज़िले में कहीं कोरोना भी है। पर आज सिर्फ दवाई की दुकानें खुली हुई हैं, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। सड़क पे जो लोग नज़र भी आ रहे हैं वो मास्क पहने नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना से लोग भयभीत हैं। ज़िले में कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर लोग आशंकित हैं और सड़कों पे वैसे भी लोगों की भीड़ बेहद कम है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया था वो आखिरी दिन पूरी तरीके से सफल रहा। अपने सहयोगी कुमार सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 0 माइल चौक से अखाड़ा घाट पुल तक जाने वाली मुख्य सड़क बनी डेंजर सड़क। प्रत्येक दिन दर्जनों वाहन होते हैं दुर्घटना का शिकार। देखिए रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश ने शहर के कई सड़कों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। सबसे बुरा हाल 0 माइल से अखाड़ा घाट पुल मेन सड़क की है। हालत ऐसी बन गई है कि सड़क के गड्ढे और जल जमाव के कारण प्रत्येक दिन यहां कई वाहन दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। आलम यह है कि वाहनों की इस दुर्घटना को देखते हुए स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं और इस सड़क का नाम ही रख दिया गया है डेंजर सड़क। इस सड़क को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन को शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रविवार को मोहल्ले के कुछ युवाओं ने इस दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क पर जहां जहां गड्ढे हैं वहां बांस के बल्लों से घेर दिया। स्थानीय लोगों ने इस सड़क की दुर्दशा पर कहा कि प्रत्येक दिन दर्जनों वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों ने जन सहयोग से दुर्घटना को रोकने के लिए बांस के बल्लों से गड्ढे को बैरिकेडिंग कर दिया है ना, वो एक्चुअली 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था। 3 महीने ना पहले हो जाना चाहिए था, जो सरकार ने कुछ नहीं किया। आज से 3 महीने पहले ना बारिश के कारण, जब से बाढ़ स्टार्ट हुआ है तब से जल जमाव के कारण यहाँ 5 फीट का गड्ढा बन चुका था। ठीक है, 5 फीट का गड्ढा बनने के बाद इतना मतलब लोग गिरने लगे, बैक टू बैक लोग इतना गिरने लगे। रात को लेडीज गिर रही हैं,
दिन को बूढ़े लोग गिर रहे हैं, जो काम करके वर्कर्स जा रहे हैं वो गिर रहे हैं, 5 फीट के गड्ढे में गिर रहे हैं। बताइए, 5 फीट के गड्ढे में गिर रहे थे। आज से 3 महीने 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 2 महीने पहले की बात। आज और उस समय कोई देखने वाला नहीं, सरकार की गाड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ी जा रही है, और जो मंत्री है, जो विधायक है, वो सब जा रहे हैं यहाँ से, जो डीएसपी IPS है, कोई सब जा रहे हैं उस गड्ढे में। उनकी गाड़ी के चक्के जो है ना हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो कोई कुछ नहीं करेगा, हम समाज सेवा कर सकते हैं। और मेरा कोई ये नहीं है कि मेरे घर के सामने हम घर में पड़े रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमको क्या लेना देना। लेकिन एक समाज सेवा करने के, और ऊपर से जर्नलिज्म का स्टूडेंट है, इससे मैंने सोचा कि चलो कुछ लोग को इकट्ठा करते उसके बाद करते, लेकिन कोई इकट्ठा नहीं हुआ। हम और एक मेरा भाई मिलके, दोनों ने मिलके 6 बोरी, आज से पहले 2 महीना पहले 6 बोरी गिट्टी का बोरा लेके, और यहाँ पे गिट्टी को पूरा उछला और पूरा जाके उस 5 फीट के गड्ढे को मिनिमम हल्का सा वो भरने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को थोड़ा सा डाल के सरकार और पुलिस कुछ करेगी, लेकिन सरकार पुलिस कुछ नहीं करी। उनके आंख में थोड़ा सा भी पानी नहीं था, चाहे कोई भी हो। मुझे डर नहीं लगता, किसी के आंख में पानी नहीं था यहाँ से जाते हुए। एक आंख आज आप लोगों ने आज हम लोगों ने ये किया कि उस दिन के बाद कोई नहीं किया, तो आज क्या हुआ, कल नहीं 14 तारीख के 7:30 बजे, 14 तारीख को 7:30 बजे क्या हुआ कि एक ऑटो जा रही थी जो सामान से लोडेड थी, ओवरलोड नहीं थी, लोड थी, वो उसका लेफ्ट वाला पहिया पड़ गया आपको खड्डे में, 15 फीट के खड्डे में, जो पहले 5 फीट का था आज 15 फीट का खड्डा बन गया। 15 फीट के खड्डे में वो पड़ने के बाद वो गाड़ी उलट गई। उलटने के बाद क्या हुआ कि उसको कोई देखने वाला नहीं, आस पड़ोस के लोग थोड़े बहुत आए उसको देखने के लिए, लेकिन हम बालकनी से देख रहे थे। लेकिन हमने क्या किया कि उस समय सडन मैंने वीडियो ऑन कर दिया। उस वीडियो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वीडियो में उसमें रिकॉर्ड है। जस्ट 1 मिनट बाद वहां से पुलिस की गाड़ी जा रही है, वो भी पता नहीं DSP ISP अहियापुर की गाड़ी। ये तस्वीर कहाँ की है? ये तस्वीर अहियापुर शेखपुर अखाड़ाघाट रोड हेल्थ क्लिनिक के ठीक सामने की है। शेखपुर मोहल्ले की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी कई मोहल्ले में पिछले 20 दिनों से जलजमाव के कारण लोगों की जिंदगी नारकीय बन गई है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट के बावजूद शेखपुर ढाब मोहल्ले के लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी शेखपुर मोहल्ले के इलाकों के कई मुख्य सड़कों पर पानी लगा है। विगत 20 दिनों से जलजमाव की समस्या से जूझ रहा शेखपुर, नाजिरपुर, गायत्री नगर, प्रणति गैस एजेंसी सहित कई मोहल्ले के लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव से बाढ़ जैसी हालत बन गई है और इस जलजमाव के कारण कई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। मच्छर, मक्खी और सांप की बहुतायत से हमेशा मोहल्ले के लोग आशंका के साए में जीने को मजबूर हैं। शहर से सटे इन इलाकों के लोग प्रशासनिक मदद की बाट जो रहे हैं कि किसी प्रकार उन्हें भी इस जलजमाव से मुक्ति मिलेगी। 15 दिन से हम लोग परेशान हैं। यहाँ कोई हम लोग का शुद्धि लेने अभी तक नहीं आया है। किस समय सांप बिच्छू काट लेगा हम लोग को। बच्चा के छोटा छोटा बच्चा देखिए वहाँ लेके आ रही है, छोटा छोटा बच्चा है जिसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अपने रूम में चौकी रख कर उस पर बैठ के किसी भी तरह खाना पीना बनाते हैं। और ये बाढ़ का पानी है, ये अति का बारिश का पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को झुलझुलाया जा रहा है, गलगलाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि यहाँ बारिश का पानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं विश्वास है तो आप चल के पता कर लीजिए क्या चीज का पानी है। विगत कई दिनों से चल रहे BMP 6 दुर्गापुरी मोहल्ले के लोगों ने बैठक कर निकाला रास्ता। BMP 6 दुर्गापुरी में विगत कई दिनों से चल रहे तनाव को देखते हुए योगेश कुमार टिंकू की पहल पर वार्ड पार्षद गीता देवी के द्वारा मोहल्ले वासियों के साथ बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मिठनपुरा थाना द्वारा पीड़ित पर ही केस किए जाने के विरुद्ध वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। 40 की पार्षद सबसे पहले तो मतलब आपसी जो तनाव हुआ रास्ता के कारण ही हुआ। होते होते इतना न ज्यादा भयंकर यहाँ स्थिति खराब हो गया जिससे कि मतलब बच्चे जो निकल रहे थे घर से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और ऐसा मतलब देखने में आया कि राहुल कुमार है वो ड्यूटी जा रहे थे, उसके क्रम में लोग उनको बांस से मारे और पुलिस प्रशासन भी थे। पुलिस प्रशासन भी देखे इस चीज को, अपने नजर से देखे। और अभी जो मतलब ये लग रहा है कि मतलब जिसको मार पड़ा अगर उसी पर कार्रवाई होगा तो हमें लगता है कहीं से उचित नहीं है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि सही निष्पक्ष रूप से जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है।
वहीं योगेश कुमार टिंकू ने बताया कि मोहल्ले के लोग शांति के साथ आपसी संबंध को सुधारना चाहते हैं। इसके लिए आज की यह महत्वपूर्ण बैठक की गई है। 2-4 दिनों पहले यहाँ भाकपा माले के गुंडों के द्वारा यहाँ BMP 6 दुर्गापुरी कॉलोनी में दुर्गापुर निवासियों के साथ मारपीट किया गया था, जिसमें हमारे 2 भाई घायल हुए थे, जिनका माथा फोड़ा गया था। तो उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध FIR मिठनपुरा थाना में दर्ज कराया गया था और इंजरी भी सदर में कराया गया था। पुलिस प्रशासन उस दिन तो बहुत एक्टिव थे, लेकिन मालूम नहीं किन कारणों से अभी तक उन लोग का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ मतलब मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमको भी आमंत्रित किया गया था और हम भी आए हैं। माननीय वार्ड पार्षद, एक मिनट आइएगा मैडम, माननीय वार्ड पार्षद 47 श्रीमती गीता देवी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग का यही विचार हुआ है कि कल हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर और उनको अपनी बातों से अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।